सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग को खत, मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद, पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा, ये हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान क़यादत ने बैनुल रियासती ताल्लुकात को परवान चढ़ाया है। सदाबहार तज़वीराती ताउन की शराकतदारी है। सदर ने सिपैक को आगे बढ़ाने में चीनी सदर की बसीरत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी सदर की सेहत और चीनी आवाम की मुसलसल तरक्की के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई चाराजोई कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। एतराफ ना करने की सूरत में भी केस वहीं चलेगा, वहां पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से लेतोलाल हुई है। आज तक हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, ना ही हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात हों और उन सारे मामलात का सियासी हल निकले। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब बोले, नवाज और मरियम ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू सहाफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। नई सज़ाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। ये गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलादम करार देने की इस्तदा की है। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अदालत ने चौथी दरखास्त को भी पहले से जेर समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। फुल बेंच भी आइन के बुनियादी ढांचे के बरक्स तरमीम को गैर कानूनी करार दे चुका है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से लेतोलाल हुई है। आज तक हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, ना ही हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात हों और उन सारे मामलात का सियासी हल निकले। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब बोले, नवाज और मरियम ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू सहाफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। नई सज़ाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। ये गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलादम करार देने की इस्तदा की है। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अदालत ने चौथी दरखास्त को भी पहले से जेर समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। फुल बेंच भी आइन के बुनियादी ढांचे के बरक्स तरमीम को गैर कानूनी करार दे चुका है।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज पर दायर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पेश। जज जेबा चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि मेरा आर्जी चार्ज है, केस नहीं सुन सकती, 2 हफ्ते इंतजार करें, अगर मैं यहाँ हुई तो समाअत कर दूंगी। केस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। उधर सानिया 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शेख रशीद, सलमान अकरम राजा और जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तगाजा के मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब तक 12 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। बानी को लेखाना को भी ट्रायल में बैठने की इजाज़त होगी। बुशरा बीबी को भी इस समाअत में आने की इजाज़त से मुतल्लिक फैसला आज मुतवक्के। प्रोसिक्यूटर सैयद जहीर शाह की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सज़ा याफ्ता शख्स बतौर फैमिली मेंबर ट्रायल में नहीं बैठ सकता। वकला सफाई की जानिब से 9 मई से मुतल्लिक 13 मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त पर भी बहस होगी। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बानी से मुलाकातें भी होंगी। सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने के खिलाफ समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर भर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सराब, मर्द, खवातीन या बच्चे भिखारी मौजूद ना हो। भिखारी शहरियों को परेशान बल्कि हरासा करते हैं। इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जो शहरियों को परेशान करते हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के क़याम का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों के जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड रिव्यूज़ प्लान और जोनिंग का काम करेगी। हर 4 साल बाद नज़रसानी की जाएगी। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग विंग्स और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया जाएगा। घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायज़ा। मरीम नवाज ने रोज़ाना पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्स समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में है, जिसे चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट का इनेकाद होने जा रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं।